नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक नंबर 537। इसके ऊपर आज 7वां लेक्चर है। कृष्णदास को भावना बढ़ जाने से, संसार की रुचि छूट जाने से और फिर भी आत्मा का दर्शन नहीं होने से चिंता हो जाती, तो उसके बारे में कहा कि आप चिंता नहीं करना, धीरज रखना, सत्संग और सत्पुरुष का योग, विशेष विशेष आराधना करना और धीरज रखना का मतलब बताया प्रमाद नहीं करना, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। पुरुषार्थ छोड़ करके हाथ ऊंचे करके पलाठी मार के बैठ जावे ऐसा धीरज नहीं, मतलब द्रव्य दृष्टि चालू रखना। चिंता छोड़ देना माने अपेक्षा छोड़ देना अनुभव की भी। ये सब बताने के बाद कहते हैं कि आप व्यर्थ में चिंता करते हो, आप समझ रहे हो इतना ये मार्ग कठिन नहीं है, तो अब इसके ऊपर चर्चा, मार्ग कितना सरल है वो बात बताते हैं। श्री तीर्थंकर आदि फरी फरी जीवों ने उपदेश कयो छे। समोसरण में श्री जिनेन्द्र भगवान पूर्ण वितराग, पूर्ण केवल ज्ञानी, ऐसे तीर्थंकर आदि, आदि माने गणधर हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, श्रावक हो, ज्ञानी हो, ये सभी जीवों ने, सभी धर्मात्माओं ने संसार में भटकने वाले जीवों को बार बार ये उपदेश दिया है। कौन सा उपदेश दिया है? आत्म कल्याण का। श्री तीर्थंकर आदि फरी फरी जीवों ने उपदेश कयो छे, पण गलती कहाँ हो रही है? लगातार समझाते हैं, फिर जीव क्यों समझता नहीं है? पण जीव दिशामूढ़ रहवा ઈચ્છે છે, ત્યાં उपाय प्रवर्ती सके नहीं। डायरेक्शन रॉन्ग है, कुछ भी करो, जल्दी भी जाओगे तो भी उल्टे ही पहुंच जाओगे। दिशा गलत है तो सब गलत, मूल में गलती हो गई तो पूरी गलती है। फिर कितने भी प्लस माइनस कर लो कुछ भी, डायरेक्शन सही होना चाहिए, मतलब बेज सही होना चाहिए स्टार्टिंग में। संसार की अनुकूलता की चाहना है और आत्म कल्याण कैसे हो वो उपदेश सुने। रुचि पड़ी है संयोगों में, संयोग ठीक हो जाए तो मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो ऐसा हो जाएगा ना वैसा हो जाएगा। 5 इंद्रियों के विषयों में रुचि रहे, खाने में पीने में, किधर कहीं भी एक जगह फंसा तो हर जगह फंस गया, ये दिशा मूड है। दिशा माने क्या? सुख तो आता है अंदर से, और ये जीव को ऐसा दिशा हो, गलती यह हो रही है कि कहीं से बाहर से आएगा, अभी कुछ प्रयत्न करूंगा तो जरूर मिलेगा, कहीं से आएगा कहीं से आएगा, ऐसा उसको कुछ करेंगे तो होगा करके ऐसा एक दिशा मूड हो गया। जबकि आत्मा की शांति के लिए वास्तव में करना और नहीं करना दोनों हट जाना है। करना और नहीं करना वो बात ही नहीं रहना। करने में भी कर्तव्य है, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, ये भी कर्तव्य है। ऐसा करूंगा ये भी कर्तव्य है। करना माने अच्छा लगता है वो करोगे तो राग है, वो अच्छा लगना। नहीं करना है क्योंकि हमारा नुकसान का कारण है तो उसमें द्वेष हो गया, नहीं करने में द्वेष, करने में राग, दोनों में कर्तव्य भाव। और वो मिथ्या भ्रांति तो है ही, सुख कहीं से हाथ पैर मारेंगे तो ही आएगा, बैठे बैठे नहीं आएगा। ये तो मूल गुस्सा है।
मुझे परमात्मा बनना है, बस यहाँ से गड़बड़ शुरू हुई। मुझे ज्ञानी बनना है, गड़बड़ शुरू। ये दिशा मुड़ता है। मैं हूं, बनना नहीं है। मैं चैतन्य हीरा हूं। वो जो हीरा है मिट्टी के साथ खदान में पड़ा हो, कोयले के साथ, क्योंकि वो कोयले की खदान में होता है हीरा। कोयला तो बहुत ढेर सारा होता है, इसमें हीरे कितने होते हैं? इतना 1 टन कोयले में से मान मान 1 आध 2 पीस निकले क्या? तो कोयले की खदान में कई सालों से पड़ा है तो भी हीरा तो हीरा है, और बाहर निकाल के उसको ठीक करके उसका नेकलेस बनाओ, कुछ भी बनाओ या ऐसा ही पहनो, ऐसा ही रखो, तो भी हीरा तो हीरा है। हीरा में कुछ गड़बड़ होती ही नहीं। ऐसे ये परमात्मा भटके तो भी परमात्मा है, और नहीं मुक्ति हो जाए तो भी परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा बनना नहीं है, परमात्मा मैं हूं। अगर मैं हूं परमात्मा ऐसा नहीं आता है तो मुझे बनना है ऐसा रहेगा। दो में से एक बात रहेगी। या तो वो ऐसा सोचेगा कि मैं परमात्मा हूं, या फिर वो ऐसा सोचेगा नहीं मैं तो पामर हूं लेकिन मुझे भगवान बनना है। दो में से एक बात ही सोचेंगे। मगर ये बात है उसके पुरुषार्थ के हिसाब से आएगी। जब पुरुषार्थ से करेगा तो मैं भगवान हूँ बोल के आ जाएगा उसको, और जैसे उसका पुरुषार्थ कम हो जाएगा वो ऑटोमेटिक उसकी तलाश में। हाँ, गड़बड़ यहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। पुरुषार्थ, ये धीरज रखना, चिंता नहीं करना, ये सब में पुरुषार्थ है। चिंता नहीं करना, किसको चिंता नहीं होती? जिसका काम सही चल रहा है उसको चिंता नहीं होती। नहीं तुम चिंता नहीं करो, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसे ठीक होगा? काम तो कुछ करता नहीं है, रोने धोने में पड़ा है, वो नहीं होगा। चिंता नहीं करो में भी पढ़ाई की अपेक्षा छोड़ दो, लक्ष्य छोड़ दो, द्रव्य दृष्टि करो, और धीरज रखने में भी द्रव्य दृष्टि करो। दोनों में भी परिणाम को लक्ष्य छोटा करके द्रव्य दृष्टि करना है। द्रव्य दृष्टि में पुरुषार्थ चाहिए। जीव का अनंत काल से उपयोग पूरा बारी बार भटकता है, अपने स्वरूप में तो स्वभाव में तो लगता ही नहीं है। अगर वो द्रव्य दृष्टि का पुरुषार्थ करे तो फिर दुखी क्यों होवे? फिर उसको ऐसा ही भाव नहीं आता है कि मैं मेरे को जल्दी मोक्ष हो जाए तो अच्छा, जल्दी समय दर्शन हो जाए तो अच्छा, क्योंकि वो उसकी नजर तो स्वभाव पे पड़ी है, और स्वभाव में तो कोई खोट नहीं है। जिसको नजर हीरा के ऊपर है, वो कोयले की खदान में है तो भी उसकी नजर में करोड़ों रुपए का हीरा ही है, भले अभी वो खदान में पड़ा है। और बाहर निकला तो उसकी वैल्यू कोई कम ज्यादा नहीं हुई, वही वैल्यू रही, जो अंदर थी वही वैल्यू बाहर रही। थोड़ा मेल निकाल लेते हैं, कोयला वगैरह चिपका हुआ हो तो सफाई कर लेते हैं, तो वैल्यू तो उतनी की उतनी आती है, जितनी पहले थी उतनी आती है। ये दिशा मूड माने क्या? शुरू से ही डायरेक्शन रॉन्ग है। कुछ करने की बात है, कुछ करना धरना, हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। पैर हाथ पे चलाना पड़ेगा, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। नहीं होता है, अशांति हो जाती है तो गड़बड़ है वापिस। सब होता है, जिसकी शांति की भावना है उसको सब सेटिंग हो जाती है, उसको बोलना नहीं पड़ता है। तो सत्संग में भी आता है, सब कार्य उसके सेटिंग हो ही जाते हैं। कि करने की बात क्या, आप सत्संग करो, आप भक्ति करो, आप शास्त्र पढ़ो, ये बोलने की क्या जरूरत है? वो जिसको लगी है लगन वो तो करेगा ही करेगा, उससे हो जाता है। वो करता नहीं है वास्तव में, उससे हो जाता है, और वो कुछ भी नहीं देखता है, तन मन धन सब अर्पण होते हैं उसको। और जिसको समझ नहीं है वो दूसरा सहज में होता है, उसको देख करके करने जाता है। 2-3 जने सहज भाव से करते हैं, उनसे हो जाता है, करते नहीं है। उनको देख करके देखो, वो ऐसा रोज करता है तो उसको शांति मिली, मैं भी जाऊंगा तो मेरे को शांति मिल जाएगी। ये डुप्लीकेशन किया, ओरिजिनलिटी नहीं है, अंदर में भावना नहीं है। एक जा रहा है सत्संग में अपने आत्म कल्याण के कारण, तो वो सत्संग में नहीं आ रहा है, वो वास्तव में आत्म कल्याण के लिए कोशिश कर रहा है। उसमें बीच में सत्संग हो जाता है, भक्ति हो जाती है, शास्त्र पढ़ना हो जाता है। वो चला करके शास्त्र नहीं पढ़ता है, चला करके कोई भक्ति नहीं करता है, चला करके कोई सत्संग में नहीं आता है,
उसकी भावना सत्संग में जाने की नहीं है, उसकी भावना आत्म कल्याण करने की है। ये इसका बेस है, ये इसकी सही दिशा है, डायरेक्शन सही है। अब जो भी करता है वो करता नहीं है, हमको ऐसा लगेगा करता है, लेकिन असल में हो जाता है। उसकी उसको शांति मिलती है, उसका स्वभाव में चेंज आता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। वो देखते देखते कई दूसरों जीवों को क्या होता है, ये सत्संग में रोज जाता है ना, इसलिए शांति मिल रही है। ये भक्ति करता है ना, इसलिए शांति मिल रही है। तो वो क्या करता है, तो उसको जो जो वो करता है वो ये करता है, लेकिन ओरिजिनलिटी ओरिजिनलिटी नहीं। वो सत्संग करने को आता है, ये आत्म कल्याण करने को आता है। इतना फर्क हो गया। दोनों एक ही जगह बैठे हैं, बगल बगल में बैठे हैं, एक का प्रोग्रेस होता है, एक का प्रोग्रेस नहीं होता है। देखो कैसा फर्क पड़ गया। तो सोच में पड़ जाता है कि ये तो आगे बढ़ रहा है, इसके परिणाम मेरे में स्वभाव में क्यों चेंज नहीं आता है, ऐसा हो जाता है। तो शुरू में गलती होता है, बाद में वो समझ जाता है कि कहीं मेरी गलती हो रही है, मुंह खोलता है तो पता चलता है कि आत्म कल्याण की भावना ही नहीं, रुचि संतान पड़ी है। तो कहां से हाँ, कितना भी सत्संग करो क्या फायदा है, ये मालूम पड़ा। आग्रह अपेक्षाएं, सरलता नहीं है, आग्रह पड़े हैं, दुराग्रह पड़े हैं, रुचि आत्मा की नहीं है, आत्म कल्याण करने का बेज नहीं है, संयोग अच्छे मिले वो बेज है। देखो फर्क पड़ गया बहुत। तो कभी कभी कोई जीव वहां से भी शुरुआत में सेटिंग में नहीं जमता है, बाद में उसको खुद को अकल आ जाती है कि सत्संग करने से नहीं होता है, आत्म कल्याण की भावना से सत्संग हो जाता है तो फायदा होता है, भक्ति हो जाती है तो फायदा होता है, हो जाती है तो करते हैं तो फायदा नहीं है। वो उसको समझ में आती है तो कई लोगों को भी अकल आ जाती है, तो पलटी मारते हैं, अपनी दिशा को चेंज करते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि सत्संग करते हुए फायदा नहीं हो रहा है तो जरूर गड़बड़ है। ऐसा चर्चा विचारणा करते करते उसको मालूम पड़ता है कि हमने गलती की, आत्म कल्याण का बेज ही नहीं है। बेज नहीं है और मकान कैसे बनेगा, 2 माला 3 माला कैसे बनेगा। और दूसरा सत्संग में आता है उसको फायदा होता है। क्यों फायदा होता है, क्यों उसने तो बेज बनाया है, उसने पाया खोद करके अब मकान बना रहा है, 1 2 3 माले में चला रहा है। हम बिना पाए के 1 2 3 करने गए तो सब गिरते हैं, हम आगे नहीं बढ़ने का वो कारण है। अब पता चला कि एक को उपदेश लागू हो जाता है और एक को उपदेश लागू क्यों नहीं होता है, और नहीं होने लागू नहीं होता है ऐसे जीवों की संख्या ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने जीव है उसमें से बहुत अल्प मात्रा में 1% भी नहीं, 0.00001% में ही सुनने को आते हैं, पूरे लोग आते ही नहीं है सुनने के लिए। बड़े समोसन आया लेकिन खुद को भाव नहीं है तो कैसे जाएगा। भव्य आत्मा जिसका ऐसा पुण्य होवे, जिन वाणी सुनने का सौभाग्य होवे, वही जीव तीर्थंकर की वाणी सुनने को जाते हैं या ज्ञानी पुरुष की वाणी सुनने जाते हैं। सबको ये बात रुचि नहीं है, संयोग की रुचि वाले को ये बात कहां से रुचेगी। एक तो सुनने वाले कम, और सुनने वाले में से भी जिसको उपदेश लागू होता है वो जीव कम। 1000 2000 आवे तो 1 2 को लॉटरी लगे, बाकी सब लॉटरी खरीदने वाले कितने और लॉटरी लगने वाले कितने, ऐसा खेल है इधर। ये बात को यहाँ कहते हैं। तीर्थंकर आदि ने फरी फरी जीवों ने उपदेश कयो छे। तीर्थंकर आदि ज्ञानी पुरुषों ने बार बार फरी फरी, क्यों बार बार जीवों को उपदेश दिया। फरी फरी माने क्या, कि उनके पास दूसरी बात है ही नहीं कहने की। जब भी मुंह खोलेंगे तो आत्मा की महिमा और आत्मा को कैसे प्राप्त करना वही बात है। क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ गलती है वो बात बताएंगे, ये रोग क्यों बढ़ गया उसके कारण बताएंगे, रोग कैसे सुधारना वो कारण बताएंगे, और आत्मा की महिमा करेंगे। जब भी मुंह खोलेंगे तो वही बात। तो लोगों को लगता है कि कल में टेप सुना था उसमें भी वही बात है, आज सुना उसमें भी वही बात, कोई नई नई बात संयोग में अभी ऐसा करो ये करो, ये बात तो आती नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा के पास आत्म कल्याण के सिवा कोई बात नहीं आती है। जो ज्ञान दशा में नहीं है वो फिर साथ साथ में और भी बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी सत्संग की चुराई हुई बातें होती है, थोड़ी थोड़ी वही बात करते हैं कि सर्दी हो जाए तो तुलसी के पत्ते खाना, इसको ये बीमारी हो तो उसको ये दवा करना,
लोग करते हैं और फायदा हो जाता है। बस वो फायदे के कारण वो उनके पास चिपके रहते हैं। ऐसे भी आप सुनो लेक्चर वगैरह आते हैं तो इसमें ऐसे ही बातें होती है। कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं ज्ञानियों के, धर्मात्माओं के और संतों के, उनके जीवन के प्रसंग जोश पैदा करने वाले। भगत सिंह की बात भी कर लेते, कभी कभी कृपाल की बात कर लेते, कभी महावीर की कर लेते, कभी बुद्ध की कर लेते। ऐसा मिक्सम खिचड़ा पूरा, क्योंकि यहाँ सभी क्लास के लोग रहते हैं। किसी को बुद्ध पसंद है, किसी को महावीर पसंद है। आप बुद्ध वाले भी खुश, महावीर वाले भी खुश। बीच बीच में शरीर कैसे ठीक रखना वो बात बताते हैं। ऐसा रस निकाल के पियो, आपको एकदम कभी खांसी नहीं आएगी। ऐसा बाम लगा वो जड़ी बूटी वाला, देखो आपको कुछ नहीं होगा। इतने लोग सुनते हैं इसमें कि कुछ लोग करते हैं, बीमारी होती है तो पुण्य अच्छा होता है तो अच्छा हो जाता है, तो धर्मात्मा है आप, और उनको छोड़ेंगे नहीं है। वहां तो वैरायटी मिलेगी, वहां आत्मा की थोड़ी बात, संसार की थोड़ी बात, पैसा कमाने की थोड़ी बात, शरीर ठीक रखने की थोड़ी बात, सब मिक्सचर। महावीर की बात, बुद्ध की बात, कृष्ण की बात, रामचंद्र जी की बात, सब खिचड़ा। नानक की बात, कबीर की बात, सब खिचड़ा रहता है। और यहाँ वितराग मार्ग में, जिनेन्द्र देव के मार्ग में एक ही बात, तो रिपीटेशन लगता है, इसलिए फरी फरी वही की वही बात। कल बोले उसका भी वही आस है, आज बोले उसका भी वही आस है। ऐसा कितनी भी बार भी बोले, कितनी भी कैसेटे हो, कितना भी प्रवचन हो, सबका एक ही मतलब निकलता है, भैया तुम अपने आत्मा को देख, ये संयोग में मत फंस। संयोग कितने भी अच्छे होंगे, तुझे शांति मिलने वाली नहीं है। शांति तेरे आत्मा में है। वो मतलब एक ही निकलता है, जेने आत्मा जानो तेने सर्व जानो। कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, एक ही मतलब निकलता है। ये बात को यहाँ कहते हैं कि जीव, भावना वाला जीव भी इतना उलझन में फंस जावे। 2 साल से मेहनत कर रहे हैं कृष्णदास, 449 वाला लेटर और अभी का लेटर, 2 साल से। ऐसा कृपाल बोले, ऐसा करते 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 ये भावना आई। वो भावना आने के बाद भी अभी वो ओवर हो गई। क्या? परेशानी। नमक नहीं है, परेशानी। कम है, परेशानी। और डाला लेकिन बराबर नहीं डाल के ज्यादा डाला, तो वो परेशानी बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्यों है कि कम में तो ज्यादा डालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा डालने के बाद उसको कम करने में कितनी तकलीफ है, ये और खतरनाक हो गया। ऐसी गलती क्यों हुई? यहाँ तक इतनी मेहनत करने के बाद फिर ये क्या हुआ? चौथी गली में मुड़ जाना था, इसके बदले में चलते गए। चौथी गली कब चले गए नहीं मालूम, 5वीं गली को चौथी गली समझ के चले गए। देखो गिनती में कहीं गलती हो गई। अब भटको 5वीं गली में, मकान ढूंढो, कहाँ मिले मकान, और नंबरिंग नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। देखो ऐसा हाल हो गया। अब एक तो रास्ता बहुत दूर था, तो चलते चलते यहाँ तक आया, और फिर थोड़ा ज्यादा चल गया, परेशान। वो दूर था, वहां से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो तो लगने ही वाला था। अब क्या हो गया, ये गलती हो गई। अब जो जरा वो उसको सेव भी कर सकता था, समय को, शक्ति को, परेशानी को, उलझन को। अब जो हो रहा है वो तो मुश्किल है, वो तो लॉस ही है ना, क्लियर कट। समय का क्या उलझन बढ़ती है कि इतना करे तो भी नहीं आया ठिकाना। यहाँ तक सब सिम्टम मिलते गए, बराबर आते गया, लेकिन भैया तुम थोड़े 2-4 कदम ज्यादा चल गए हो, और 2-4 कदम में तुम्हारा कितना टाइम जाता है मालूम है? फिर एक गली का ही फासला है, लेकिन टाइम कितना जाता है बाद में। ये हाल हो गए हैं। चलते 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 थोड़ा ज्यादा चल गए तो ये परेशानी हो जाती है। सबका एक माप है, तोल है, डालना है, लेकिन कितना डालना है वो समझ में नहीं आवे तो प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए दवा जो है डॉक्टर को पूछ के ही लेना पड़ता है। फिर वही बीमारी दोबारा हो जाए तो भी अपने को नहीं लेना है, डॉक्टर को पूछ के लेना है। क्यों? कब छोड़ना है और कब कितना लेना है। पहले दिन तो 3 गोली खाना है, लेकिन 4 दिन के बाद फिर एक मात्रा कम कर देना है।
फिर 4 दिन के बाद एक ही गोली, फिर 4 दिन के बाद आधी गोली। किस प्रकार से परहेजी में ही फर्क रहता है। पहले लिक्विड कुछ खाना नहीं है 4 दिन, फिर लिक्विड पे वो भी लिमिटेड है, फिर लिक्विड में थोड़ी और आइटम मिलाते हैं सेमी सॉलिड, फिर जाकर के आगे आता है। उसमें भी क्या खाना क्या नहीं खाना वो डाइट रहता है। अपने को तो वही दोबारा वो प्रिस्क्रिप्शन हाथ में जाके लेके आए तो कहां से होगा वो कार्य। प्रिस्क्रिप्शन पहले भी वही बीमारी हुई थी, अभी भी है भैया, पहले में अब में वो ठीक है, दवा वो शायद वो भी वही की वही, लेकिन इसका क्या परहेजी, क्या करना क्या करना उसका क्या, ये समझ में नहीं आता। इसीलिए सदगुरु की बहुत जरूरत है यहाँ। तो तीर्थंकर आदि जीवों ने, तीर्थंकर आदि धर्मात्माओं ने जीवों को बार बार वही एक ही उपदेश दिया, इसलिए बार बार लगता है। घड़ी घड़ी एक ही बात क्यों कहते हो भाई, दूसरी बात है नहीं। और जब तक तुम सुधरे नहीं तब तक तो दूसरा नहीं, वही बात बोले ना, जो काम जो बोला है वो तो किया नहीं, तो जब तक नहीं किया है, सुना 10 बार है 1000 बार है, लेकिन किया कहाँ है। सुनने में तो 1000 बार आ गया हो, लेकिन किया हो तो फिर खत्म हो गई बात। किया नहीं है इसलिए बार बार वही बात कहना पड़ता है। कस्टमर पेमेंट नहीं भेजता है तो लेटर लिखते हैं, रिमाइंडर, फर्स्ट रिमाइंडर, अब नहीं भेजा हफ्ते भर में दूसरा रिमाइंडर। तो घड़ी घड़ी क्यों लिखते हो वही बात, भाई तुमने भेज दो तो नहीं लिखेंगे, जब तक नहीं भेजा तब तक तो थर्ड रिमाइंडर और कि पहुंचना भी हो जाता है, देखो होता है कि नहीं। जब तक कार्य नहीं हुए तब तक यही उपदेश श्री तीर्थंकर आदि फरी फरी जीवों ने उपदेश कयो છે, પણ जीव दिशामुख રહેવા ઈચ્છે છે। जीव स्वयं चाहता है, संसार की मोहिनी में स्वयं फंसा हुआ है। संसार को छोड़ने का भाव अंतकरण से नहीं है, दुख पड़े तो छोड़ देना है, संसार आसार है, थोड़ा सुख हो जाए अब ठीक है। देखो कुछ अनहोनी वो घटना घट गई, दुख भाई इतना वैराग्य आता है जैसा कुछ नहीं, पूरा रस चला जाता है जिंदगी का, और फिर संयोग ठीक होते ही वापिस। इसका मतलब मूल में ही उसको रुचि आत्म कल्याण की नहीं है, उसकी रुचि संयोगों के नजर है। तो ये है दिशा मूर्ता, एक तो ये। दूसरा परमात्मा बनना है, सम्यक दर्शन करना है, पुरुषार्थ करना है, उपयोग को बाहर नहीं भटकाना है, अंदर लेके आना है। ये दिशा मूर्ता है, ये भी दिशा मूर्ता है। पहले वाली जो गलती है वो सभी जीवों को होती है करीब करीब, और दूसरी जो गलती बताई जो समय संजलि प्राप्त करना है, उपयोग को बाहर नहीं रखना है, वो बहुत मेहनत करने के बाद, अवलोकन करने के बाद, वैज्ञान होते होते भावना जब ओवर हो जाती है तब ऐसा होता है। पहले वाले को तो समझा सकते हैं और उसको खुद को ही मालूम रहता है, इसको तो मालूम भी नहीं पड़ता है मैं क्यों रुका हुआ हूँ, क्यों रिजल्ट सामने है, संसार में कहीं रुचि नहीं है। पुरुषार्थ बराबर चालू है वेद ज्ञान का, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, साथ में मैं जल्दी हो जाए तो अच्छा, ये भी है साथ में मैं परमात्मा हूं ये, और साथ साथ में कब होगा ये बात भी चालू है। दोनों दोनों साथ में चल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों बात चालू होने पर न इसका भरोसा है न उसका भरोसा है। एक आदमी तालाब में गिर गया और डूबने लगा तो रामचंद्र जी का भक्त था, तो उसने रामचंद्र जी को याद किया कि मुझे बचाओ, तो और 2-3 गुट लिखाया अंदर में, बोला आते नहीं है तो हनुमान जी को बोलो, तो हनुमान जी को बोला क्या, हनुमान जी आप बचाओ, और 2-3 गुट लिखाया, फिर और किसी को बुलाया और उसको किसी ने देखा तो उसको बचाया, जाके मंदिर में शिकायत की रामचंद्र जी, मैं आपको इतना बुलाया तो भी मरते वक्त भी आप नहीं आए। मैं आया था, लेकिन मैं आया तब तुम हनुमान जी का नाम ले रहा था, मैं वापिस चले गया। हनुमान जी का नाम लिया तो बोला मैं भी आया था, लेकिन तुमने और किसी का नाम लिया, मैं चले गया वापिस। तो किसी को ना इधर है ना उधर का है, किधर का भी नहीं रहा। मैं परमात्मा हूँ इस बात पे ही पूरा भरोसा नहीं, और हो जाए जल्दी हो जाए तो अच्छा, इस बात पे भी नहीं है, क्योंकि दोनों बात ऑपोजिट है, दोनों बात ऑपोजिट है। क्या करें आप,
ये है दिशा मूडता। પણ જીવ દિશા મૂડ રહેવા ઈચ્છે છે ત્યાં ઉપાય પ્રવર્તી શકે नहीं। बेभान हो गया हो तो पानी छिड़के तो उसको जिंदा होश में ला सकते हैं। मर गया है तो एक नहीं 1000 घड़े पानी डालो उसको उठा नहीं सकते हैं। जीव स्वयं ही गलती करता है, जीव स्वयं ही उल्टा चलता है, उसको अंदर में भावना में ही खोट है। तो ज्ञानियों के तीर्थंकरों के बार बार वही का वही उपदेश बार बार सुनने के बावजूद भी वो जीव जागता नहीं है। ये एक गलती है, इतनी सी गलती है, गलती और कुछ नहीं। 254 में भी वही बात बताई कि जीव क्रोध करता है, मान माया लोभ कई प्रकार की हिंसा ये सब करता है, ये सब गलती है। कितने प्रकार के पाप पुण्य के प्रकार भी कितने हैं, पाप के प्रकार के भी कितने हैं, सब करता है, सब दोष है। लेकिन ये सब छोटे मोटे दोष हैं। सबसे बड़ा दोष क्या? जीव को आत्म कल्याण करने की सच्ची भावना नहीं है, वो सबसे बड़ा दोष है। इससे ज्यादा पापी इस दुनिया में और कोई नहीं है। क्योंकि ये अगर पाप चालू है तो क्रोध मान माया लोभ वगैरह भी रहेंगे। अगर ये पाप छूट गया तो धीरे धीरे दूसरे पाप भी छूट जाएंगे। सब पापों का बाप वो ही एक ही है कि जीव को वास्तव में आत्म कल्याण करने की सच्ची भावना ही नहीं है। जीव को संयोगों की रुचि है। ये है बेसमेंट में खोट है, पाए में कमी है, गलत पाया है। यहाँ पर भी है कि इतना अनंत काल में क्या ज्ञानी नहीं मिले होंगे? अनंत बार समोसरण में जाके आया है, केवली आगड़ रही गयो करो। कई बार तो मुनि वगैरह बन गया है, आचार्य भी बन गया है। वो 165 में लिखा है, 66 में अनुभव के बाद दूसरा पत्र कृपालु ने पहले भी लिखा है ये बात। अनादिकाल के परिभ्रमण में इस जीव ने अनंत बार शास्त्रों का श्रवण किया, अनंत बार विद्या का अभ्यास किया, अनंत बार जिन दीक्षा ली, जिनेन्द्र देव के शासन में नग्न दिगंबर मुनि हुआ, अनंत बार आचार्यपना प्राप्त हुआ। आचार्यपना माने क्या? तो इतना बुद्धि आ गई कि लोगों को गाइड कर सके आत्म कल्याण के बिना, आत्म दर्शन के बिना। इतना शास्त्र पढ़ करके इतना बड़ा विद्वान हो गया, दूसरों को रास्ता बता सके कि भाई आपकी ये गलती है तो ये शास्त्र में से ये गलती बता के कर सके। ऐसा हो गया कि डॉक्टर कई लोगों का हार्ट फेल होते हुए बचा सकता है, लेकिन जब खुद पे आता है तो फेल हो जाता है। ऐसी बातें हैं ये। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? बहुत बड़ा डॉक्टर है, हजारों के रोगियों को ठीक कर दिया, लेकिन खुद का जब समय आया तो कोई नहीं बचा पाया। वैसा केस कई बार अनंत बार आचार्यपना प्राप्त हुआ, अनादिकाल में सब हुआ है, लेकिन गलती है मात्र सत मळ्યું નથી। सत माने आत्मा, आत्म दर्शन नहीं हुआ है। आत्मा की बात सुना तो हाँ बोले सुना है, लेकिन सुना लेकिन देखा नहीं तो फिर क्या? खिलाया, इनकम टैक्स भरा, सेल टैक्स भरा और अपने हाथ में भैया कुछ भी नहीं, लॉस ही आया पहले साल। देखो तो क्या किया? धंधा किया कि नहीं किया, और संतोष है कि नहीं है, शांति मिली कि नहीं मिली? कि शांति तो नहीं मिली, टेंशन और बढ़ गया, कर्जा हो गया, घर की रकम में से 50,000 कम हुए। देखो यहाँ फायदा क्या? यहाँ तो फायदे के लिए बात है। इसका मतलब क्या हुआ? शुरू से ही रॉन्ग डिसीजन लिया है। सही महिमा वचन से कितनी महिमा करो, ये तो ज्ञान अंतर्मुख होवे और पकड़े तो ही महिमा है। बाकी वचन से काया से कितना भी कर लो, मन वचन काया काम की नहीं है। इसमें मन वचन काया से तन मन धन सब अर्पण है, लेकिन आत्मा अर्पण नहीं किया। क्या? तन मन धन अर्पण है, पैसा भी करता है, मन में भी वही बात है, काया से ही पूजा भक्ति सब जो भी पढ़ना बढ़ना होता है होता है। आत्मा में जो भूसा घुस गया अंदर में, सुख कहीं बाहर से आएगा। कुछ करेंगे तो होगा, खाली बैठेंगे तो नहीं होगा। ये कर्तव्य भाव ये नहीं आता है तो भक्ति भी कर्तव्य भाव से होती है, साधना भी कर्तव्य भाव से होती है, सहजता से नहीं हो रही है। बस यहाँ गोता खाया, आत्मा को अर्पण नहीं किया। आत्मा में जो ओरिजिनल जो गड़बड़ है,
घुसा घुसा हुआ है मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व जैसा सुख बाहर से आता है, कुछ करेंगा तो होगा, ये मूल दो बात तो बहुत है। ये दो बात का जो मिथ्यात्व है वो बहुत खतरनाक, इसके कारण वो फैल गया। कितना भी मेहनत करे फैल गया, आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये बात है कि तीर्थंकर आदि जीव ज्ञानी धर्मात्माओं ने जीव को बार बार आत्म कल्याण का ही उपदेश दिया है, उसने सुना है, बुद्धि में ग्रहण किया है, समझा है, कोशिश की है, सब कुछ व्रत त्याग पचकान पंचमहाव्रत का पालना वो भी किया है, शास्त्र पढ़ना भी हुआ है, लेकिन डायरेक्शन ही रॉन्ग ले लिया। डायरेक्शन रॉन्ग होने से पूरा खत्म। कुछ भी करने से पहले, बीमार होवे तो कुछ भी करने से पहले डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था। फिर बाद में जावे तो क्या होता है, बोलता आप लेट कर दिया आने में, मैं भी चांस में हूँ, शायद बचा पाऊं नहीं बचा पाऊं, भाई भगवान की बात। पहले आते तो मेरे पास था दवा, क्या अब इतना गेट के उल्टा चल करके आए हो तो फिर डबल मेहनत लग गई। एक जितना उल्टा चले उसको उल्टा करना, फिर ठिकाने पे आने के बाद फिर ठीक करना। 50,000 का लॉस हुआ तो अभी डबल मेहनत, कमाना भी है और कर्जा भी मिटाना है, डबल हो गया मामला। दूसरे साल बर्डन बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है। देखो ऐसा, और फिर फेल भी हो जाए इसमें तो, जब केस आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए तो क्या करे, वो भी क्या करे, क्योंकि अभी उल्टा चलने में साथ में विराधना भी हो गई। शुरू से ही आज्ञा उठा लेता तो इजी हो जाता, तो नहीं, उल्टा अपने आप करने गया तो साथ में विराधना भी हो गई। और ये अपने आप करने गया ही क्यों, पहली बात तो जिस रास्ते पे जो रास्ता अनजाना है उसको मालूम नहीं, उस रास्ते पे वो अपने आप करने गया ही क्यों। जैसे रोटी बनाना हमको नहीं आता तो हम कभी बनाने कोशिश की रोटी बनाने की, नहीं, क्योंकि अगर हम गए तो क्या होने वाला है मालूम है, इसलिए हम कोशिश वो बाहर से मंगा के खा लेंगे, पैसा ज्यादा दे देंगे, लेकिन बनाने का नहीं करेंगे। क्योंकि एक तो मेहनत करो, ऊपर खाने लायक भी नहीं बने और बिगाड़ा हो जावे, और फिर उसको बिगाड़े को समेटने में भी टाइम जावे, तब तक तो भूख ही खत्म हो जावे। नहीं होता है वो चीज, उसमें तो जो तरीका है वही तरीका होता है, दूसरा तरीका नहीं होता है। तैरना नहीं आता है तो अपने आप क्यों पानी में नहीं गिरता है, क्यों बोले स्विमिंग टीचर को रखता है, 2-4 दिन उसके हाथ के नीचे ट्रेनिंग, हफ्ता भर 15 दिन लेकर के बाद में वो अकेला पानी में गिरता है। पहले दिन तो कोई भी जिसको तैरना सीखना है किसी भी हालत में, वो भी अपने आप पानी में तो नहीं गिरेगा। देखो इस संसार के हर क्षेत्र में वो कार ड्राइविंग सीखना है, क्या करेगा, भले ने 5 लाख की कार घर में हो, बहुत इच्छा करता है चलाऊं चलाऊं घूमूं, लेकिन आता नहीं है, क्या करे, फिर भी चलाएगा वो नहीं, पहले सीख के आएगा। तो कार सिखाने वाला, ड्राइविंग सिखाने वाला चाहिए। देखो कंपल संसार के हर क्षेत्र में एबीसीडी सीखना है, केजी नर्सरी हो, कुछ भी हो, टीचर चाहिए पहले। हमारे से नहीं होता अकेले से। इस मार्ग में क्यों ऐसा, क्यों ये गलती हो गई। ये गलती होने का मूल कारण है कि जीव के उपादान में जागृति नहीं है। वास्तव में जीव स्वयं ही छूटना नहीं चाहता है। जीव को ये समस्या, जन्म मरण की समस्या है ना, वो इतनी बड़ी तकलीफ देने वाली नहीं लग रही है उसको। तो यहाँ फोड़ा हुआ वो तकलीफ देता है, उसको मिटाने की सोचता है, जन्म मरण मिटाने की नहीं सोचता है। बुखार आया उसकी चिंता है उसको, जन्म मरण की चिंता नहीं है। कोई गाली दे दिया तो अपमान किया तो उसकी चिंता हो गई, उसको टेंशन हो गया, रात और दिन उसका चिंतन चलता है। जन्म मरण का चक्कर बढ़ता है, उसकी चिंतन नहीं चल रहा है कैसे मिटाऊं कर। फिर जब भावना ही नहीं है तो क्यों ढूंढेगा सत्पुरुष को। बीमारी नहीं लग रही है वो, बीमारी होते हुए भी फिर इलाज क्यों करेगा। बुखार है लेकिन हमको तो चलाने की आदत है, तो क्यों जाएगा डॉक्टर के पास।
ऐसे भयंकर बीमारी अंदर में है। फिर वो क्यों, अगर हमको मुक्त बीमारी बीमारी नहीं लगती है, बीमार होने पर भी हम बीमार है ऐसा नहीं लगता है, ये दिशा मुड़ता है कि है लगती नहीं है बीमारी, फिर उपाय कैसे करेगा? ज्ञानी पुरुष तो बीमार लोगों को उपदेश बताते हैं, भाई तुम सुधर जाओ, तुम ऐसा मत करो, लेकिन ये अपने को बीमार माने तो ना, तो उपाय करे ना, उसको आत्म कल्याण करना हो तो ना, वो करना ही नहीं है तो ऐसे ही आ गया अट्ठे कट्टे सुनने में। क्या मैं पहले बताया वैसा कि दो जीव जाते थे आत्म कल्याण की भावना से, उनको फायदा हुआ, उनका जीवन व्यवहार सुधरा, उनको शांति मिली। 8-10 जनों लोगों ने देखा, घर में देखा, कुछ लोगों ने दुकान में, कुछ लोगों ने देखा, जिसके परिचय में था, बदल गया स्वभाव इसका तो। और इसके मुंह से तारीफ सुनता है सत्संग की, उसकी उसकी कभी बात निकल जाए तो हमको भी सत्संग में आना है। जैसे कि यहाँ लड्डू पेड़े मिलते हो शांति, जैसा कि यहाँ से निकाल के उनको दे देते हो, जेब भर देते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो परिणमन करना पड़ता है। इसको जो फायदा हो आत्म कल्याण की भावना लेके आया, और जो बताया गया उसको परिणमन करते करते, प्रैक्टिस करते करते शांति आई है। सुनने से शांति नहीं आई है, अगर सुनने से आती सबको आ जाती, एक दो कोई क्यों आई। लेकिन उसकी शांति को देख करके लोगों को होता है कि मैं जाऊंगा तो मेरे को भी मिल जाएगा, लेकिन उसको आत्म कल्याण की भावना से नहीं आता है। और संयोग की रुचि साथ में पड़ी है, फिर कितना, एक नहीं 1000 सुनो नहीं हो फायदा। ये बात उन्होंने किया है। किसी तीर्थंकर आदि ने फरी फरी जीवों को उपदेश दिया है, लेकिन ये जीव दिशा मूड रहना चाहता है, पलटी मारना नहीं चाहता है। किसी न किसी बहाने उसको संयोग का ही सुख चाहिए। सुख माने क्या, इंद्र पद मिल जावे, सर कभी नहीं दुखे, और अपमान नहीं करे, सबसे ऊंचा रहूं, सब प्रकार की विद्या हो, मन चाह व्यवहार कर सकूं, कुछ भी करूं, कुछ कोई मेरे को रोके तो के नहीं। भाई संसार में तो तुम इतने कर्म करके आए हो कि तेरी पूरी इच्छा कभी होने वाली नहीं है। क्या इंद्र को भी मरना पड़ता है, वो अमर नहीं है, अमर पटा लिखा के नहीं आया है। बोले चाहे जितनी मौज कर ले वो, पुण्य बांधा है तो चाहे जितनी मौज कर ले, लेकिन फिर आखिर इसका भी एंड है कि नहीं है, वो भी वापिस आता है, और जितनी मौज किया है सब भी निकलती है बराबर, उतने जूते ज्यादा खाता है वो। पुण्य करके भोगने को गया, भोगने का भाव करके जूते खाने आया वापिस, चक्कर। वो बात समझ में नहीं आती है, बाद में क्या होगा देखा जाएगा, पहले तो बन जावे, पहले तो ये हो जावे, बहुत मुसीबत है। कृपालु ने आगे कहा है इधर, अंश मात्र एक रजकण को भी अगर ग्रहण करोगे ना, तेरे सुख का नाश हो जाएगा। ये चाहिए कुछ भी, और रजकण भी खत्म, शांति गई, क्योंकि वो चीज तेरे कंट्रोल में नहीं है, रजकण भी तेरे कंट्रोल में नहीं है। जब मिलने वाला होगा तब मिलेगा, नहीं मिलने वाला होगा तो तुम लाख कोशिश करो नहीं मिलेगा। मिला भी तो प्रॉब्लम है, भोगोगे तो वापिस गड़बड़ करोगे, खुशी मनाओगे तो उसमें ही फंसोगे। चाहिए कुछ भी चाहिए, खलास मौत समझ लो आप, एक रजकण भी नहीं चाहिए वास्तव में। ये दिशा मोड़ के ऊपर बहुत चला है कि जीव स्वयं नहीं सुधरना चाहे तो कोई नहीं, तीर्थंकर भी नहीं सुधार सकते। ऋषभदेव भगवान का पौत्र मरीचि की उम्र, 24वां तीर्थंकर, महावीर स्वामी का जीव, कुछ भी बोलो सुधरे ही नहीं। विराट ना किया उल्टा कि आप ही बन सकते हो क्या, मैं नहीं बन सकता हूँ, आप ही बोलते हो मैं 24वां तीर्थंकर हूँ, मैं भी कोई जैसा वैसा नहीं हूँ, मैं क्यों नमस्कार करूं? आप भी बराबर, मैं भी बराबर। भाई तुम 24वां तीर्थंकर, 1 करोड़ा करोड़ी सागर में 42,000 कम होंगे तब तुम जन्म लोगे, अभी तो नहीं होना तुम तीर्थंकर। नहीं, मैं महावीर स्वामी हूँ, सब लोग मेरे को पूजा करो। आप ऋषभदेव की करते हो, मेरी क्यों नहीं करते हो? मैं भी तो तीर्थंकर हूँ, बनने वाला है नहीं अभी, लेकिन उसको गुस्सा ऐसा आ गया, मान चढ़ गया, सुने ही नहीं, किसकी सुने नहीं। आप तीर्थंकर तो मैं भी तीर्थंकर हूँ, आपसे कम थोड़ा हूँ। विराट ना किया, नरक निगोद में गया, क्योंकि इतना टाइम निकालेगा कहाँ, अभी बनने का तो बात देर है ना, तो जब तक क्या, जब तक जूते खाना है जो गड़बड़ किया उसका। जब सुधरा तब सुधरा, सुधरने समय दर्शन होने के बाद भी 10 भाव लगे,
ठिकाने में आने के लिए। तो जीव जैसा भाव रखता है वैसा होता है। भावना शुद्ध सब शुद्ध, भावना में अशुद्धि कुछ भी करो नहीं होने वाला है। दो को फायदा हुआ लेकिन सबको फायदा होगा जरूरी नहीं है, भावना के ऊपर डिपेंड है, उसकी भावना कैसी है। सत्संग करने आया है नहीं होगा, आत्म कल्याण करने आया है हो जाएगा, उसको सत्संग भी सहज हो जाएगा और आत्म कल्याण भी हो जाएगा। जो सत्संग करने आया है, सुनने आया है, ज्ञान प्राप्त करने आया है, आत्म कल्याण भी नहीं होगा और ज्ञान भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखो इसलिए ये बात की है। अब ये मार्ग कितना सरल है उसकी चर्चा कल करेंगे, अभी समय तो पूरा हुआ है। अगर ये गलती सुधर जावे, अगर जीव सही भावना में आ जावे तो मार्ग कितना सरल है वो बताएंगे कल। ये पूरा कृष्णदास को ट्रीटमेंट है पूरी, और अपने पास भी यहाँ बहुत कृष्णदास हैं, सबको लागू होती है ये बात। बोझा लेके बैठे हैं, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ करना है अभी भी, भगवान बनना है। मैं भगवान हूं ऐसा नहीं आया है, तो वो बताएंगे क्या है सब। सुख धाम अनंत सुसंत चाहे, दिन रात्र रहे तद ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधा मय जे, प्रणमु पद तेवर के जयते, प्रणमु पद तेवर के जयते, प्रणमु पद तेवर के